जय श्रीमन नारायण। मैं सरिता नवानी आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे स्रोत के बारे में सुनते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, सब कवचों से ऊपर है। इस कवच के बराबर कुछ भी नहीं। मनुष्य की सभी प्रकार की रक्षा इस नारायण कवच से होती है। हमें असंख्य बीमारियों से, असाध्य बीमारियों से और मनुष्य की जो भी इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति के लिए यह नारायण कवच है। इस कवच से ऊपर कुछ भी नहीं। वैसे तो सभी प्रधान प्रधान कवच हैं, लेकिन नारायण कवच सर्वश्रेष्ठ है। इस कवच का नाम है नारायण कवच। तो आइए सुनते हैं हम आज नारायण कवच। इस नारायण कवच की रचना कहाँ हुई? तो इस नारायण कवच की रचना हुई श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है। ये वैसे तो संस्कृत में है, सब लोगों को संस्कृत नहीं आती, तो इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। हिंदी में इस नारायण कवच को सुनते हैं। और आप सबसे अनुरोध है, प्रातःकाल या सायंकाल किसी भी समय आप इस नारायण कवच को सुन सकते हैं और अपने घर का वास्तु दोष, पितृ दोष सभी का शमन इस नारायण कवच से होता है। तो आइए सुनते हैं हम नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास ये सब आयुध धारण किए हुए हैं। वही ओमकार स्वरूप प्रभु सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह दुर्ग, जंगल, रणक्षेत्र आदि विकट परिस्थितियों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत जी के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र जी प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों अर्थात तांत्रिक क्रमों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति कपिल भगवान कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हैगिरी भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार की नरक यातनाओं से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयभीत करने वाले द्वंद्वों से और यज्ञ भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्य कीर्त और सांसारिक कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्प के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से और बुद्धदेव पाखंडियों से और परमार्थ से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर सूर्योदय के समय भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और मध्यान्ह को विष्णु भगवान चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तृतीय पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में वर्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव और सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि से पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले पद्मनाभ भगवान मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स्य, श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है।
आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वर्ज के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांडक, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए और यातुधान, परमत, प्रेत, मातृका, पिशाच और ब्रह्म राक्षस तथा भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। हे भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे और केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि सभी पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हैं और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हैं, वे सभी भगवान के नाम, रूप और आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। वृद्ध, रथंतर तथा सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वे वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो ब्रह्मा आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी बुद्धि में जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू भी लेता है, वे तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण करता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ और हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपने शरीर को मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहाँ आते ही वे नीचे की ओर सिर के विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वो अपने लोक को चले गए। हे सुखदेव जी कहते हैं,
सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को धारण करता है और आदर पूर्वक इसे सुनता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। तो प्रियजनों, ये था नारायण कवच। इस कवच को आप सभी प्रातःकाल, सायंकाल, जब आपको समय मिले या जब हमें आवश्यकता है, तो इस नारायण कवच को हम सुन सकते हैं। तो हमारी बहुत सी परेशानियां भगवान ठीक कर देते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं उस प्राणी की रक्षा इस नारायण कवच के माध्यम से करता हूँ। तो प्रेम से कहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मिलते हैं फिर अगले अंक में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।